क्या मैथ्स से आपको लगता है डर? क्या आपके डर का कारण है मैथ्स? क्या आपके नंबर हमेशा मैथ्स में कम आते हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि मैथ्स का लेक्चर नहीं होना चाहिए स्कूल में? क्या मैथ्स के नाम से आप कांपने लग जाते हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं इस चैनल पर पढ़ाता हूँ 9th और 10th की साइंस और मैथ्स, 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो आज बारी है 10th वालों की। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये है लेक्चर नंबर 3। पहला जो लेक्चर आया था वो इंट्रोडक्शन थी 5.1 की। दूसरा जो लेक्चर आया वो 5.1 थी। अब तीसरा लेक्चर आ रहा है 5.2 का। अब 5.2 की इंट्रोडक्शन चलेगी थोड़ी देर के लिए, और अगर आपको बेसिक्स पता है तो इस टाइम पर चले जाइए। चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। अब बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें सारे बेसिक के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। आप देखते रहिए बस। जैसे ये हमारे पास एपी आ गई। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है ना। लेट्स सपोज 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। मतलब ऐसे ही चलती जा रही है आगे आगे। तो पहले तो इस सीरीज को देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें 2-3 चीजें तो हमको दी ही होती हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख कर आना, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे हैं। जैसे कि जो फर्स्ट टर्म है ये हमेशा a ही होती है। a इज इक्वल टू 3। ठीक है, a दिया हुआ है हमें। और देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कितना डिफरेंस दिख रहा है हमको। फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 7। अब 3 और 7 में कितना डिफरेंस है? 4 का। मतलब हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कॉमन डिफरेंस है। और अगर आपको डी फाइंड करना जो है डिटेल में सीखना है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं अब कराता हूं। जैसे डी को फाइंड करना होता है डिफरेंस, मतलब दोनों टर्म्स के बीच डिफरेंस कितना है, और हर एक जो दोनों साथ वाली टर्म होंगी उनमें डिफरेंस कितना होगा। ये देखिए इधर और इधर 4 का डिफरेंस है। 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है। 11 और 15 में 4 का डिफरेंस है। ऐसे ही इसे कहते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखिएगा नेक्स्ट चीज। तो बच्चों दो चीजें पता हो गई, ए और डी। और क्या क्या पता करना है? एन और एन। अब एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स जितनी हमको पूछी गई है या फिर जितनी हमने बतानी है। जैसे इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3 और 4। इसका एन जो है 4 आएगा। और ए एन क्या होता है? ए एन होता है लास्ट टर्म। मतलब ये टर्म चल रही है ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे। तो लास्ट टर्म क्या है इसमें? 15। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि n बराबर 4 है तो चौथी टर्म जो होगी वो an होगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए आप। अब 5.2 शुरू करते हैं। तो बच्चों 5.2 शुरू करते हैं, और ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम, जो कि एक डब्बे में बना होगा। और इसमें हमको पता करना है जो नहीं दिया हुआ। हमको 4 पता होने चाहिए, मतलब a d n, और एंड कौन सा रह गया? an। अब ये होती है बेसिक नॉलेज कि हमको पता क्या होना चाहिए। जैसे an पता होना चाहिए। an पता करने से पहले हमको an का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और an का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो अभी याद कर लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उधर जाकर। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। हमको a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और n दिया हुआ है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए an इज इक्वल टू a क्या है? 7। अब बच्चों 10th में आ चुके हो तो मैं समझता हूं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता होगी। और अगर आप मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में भी कहीं अटकते हैं तो कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं करवाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका काम यह है कि आपने नोट्स बनाते जाना है साथ साथ। तो देखिए ब्रैकेट n-1 कितना हो गया? देखिए n कितना है? 8। 8 माइनस 1 करिए 7, सीधा 7 ही लिख दीजिए। तो सीधा 7 ही लिख दिया। और साथ में क्या है? d। अब d देखिए, ये ब्रैकेट इधर खत्म हो रही है और d इधर शुरू हो रहा है, मतलब ये ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और d कितना है? 3। अब सॉल्व करेंगे। an इज इक्वल
7 प्लस 7 इंटू 3 21, कितना बन गया 7 और 21 28, an बराबर 28। तो हमारा फर्स्ट सम सॉल्व भी हो गया। अब करेंगे दूसरा सवाल। तो ये है बच्चों फर्स्ट पार्ट का सेकंड सवाल। तो इसे कैसे करना है, देखिए a दिया हुआ है -18, d पता नहीं है हमको, n 10 दिया हुआ है, an 0 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो सिंपल हमें an का फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए क्या क्या पता है हमको, लिख लेंगे। an कितना है, an 0, an की जगह पर 0। a कितना है -18 दिया ही हुआ है, प्लस अब इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे n-1, n कितना है 10 दिया हुआ है हमको, तो n-1 कितना हुआ 9, 9 को लिखेंगे ब्रैकेट में। बाहर क्या है d, d हमको पता नहीं है, जो नहीं पता उसको वैसे ही लिख लेंगे, d का d ही रह जाएगा, ठीक है। और अब कई बच्चे गलती ये करते हैं कि ये जो d साथ में गुना हो रहा है इसको लाके डिवाइड कर देंगे, और 0 है इधर, तो वैसे भी डिवाइड नहीं करना है और वैसे भी इधर 0 है, अभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो पहले आप देखिए, पहले हम इस रकम को जो है आइसोलेट करेंगे, इस रकम को अलग करेंगे। ये देखिए बाकी जो ये रकम है उसको इधर लेकर आओ और इस रकम को आइसोलेट कर दो। आइसोलेट मतलब अकेला कर दिया। ये देखिए इधर रह गया अकेला 9d, और ये इधर आ जाएगा, ये देखिए -18 और इधर जाके +18, 18 हो गया। और इधर क्या है 9d, अब d को आइसोलेट कर देंगे, d के साथ क्या है 9, 9 गुना हो रहा है इधर, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, d इज इक्वल टू 18/9। तो ये कितना है बच्चों, d इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। तो हमें पता चल गया। तो अगला सवाल करते हैं अब। तो देखिए बच्चों अगला सवाल क्या है, a हमें पता नहीं है, d पता है, n पता है और an पता है। हमको पहले क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है सब कुछ। देखिए फॉर्मूला यही रहेगा an का, और इसमें पुट करेंगे। अब an इज इक्वल टू कितना है -5 दिया हुआ है हमको, और a कितना दिया हुआ है, a हमें पता नहीं है, तो a को a ही लिख लेंगे, प्लस n-1, n-1 मतलब n कितना है 18, और 18-1 17 ब्रैकेट में, इसके साथ गुना क्या हो रहा है d, d कितना है -3, ये गुना हो रहा है, ये माइनस नहीं हो रहा, इसे माइनस कर देते हैं कई बच्चे, इधर ही तो गलतियां होती हैं बच्चों। ये माइनस नहीं हो रहा है, ये गुना हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, a को आइसोलेट कर देंगे, a को अकेला रख देंगे, ठीक है। बाकी रकमें जो बच गई इसको इक्वल टू के इधर की साइड ले आएंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू -3, 17 गुना -3, ये आ जाएगा 51, और निशान माइनस का, ये आ गया माइनस का 51, 51, और इधर -5, और a प्लस माइनस। अब देखिए अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो अक्षर 2 थे, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, निशान बदलेंगे। अब प्लस माइनस माइनस, निशान माइनस का लगेगा। और अब क्या करना है, a को फिर से आइसोलेट कर देना है, बाकी जो रकम है इधर ले आएंगे, a इधर आ गया और ये इधर आ जाएंगे, -5, और ये माइनस का था इधर आके प्लस हो गया, प्लस 51, 51 में से 5 गए तो कितने बाकी, तो a इज इक्वल टू 46। तो ये भी सवाल हमारा हल हो गया। तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों अगला सवाल, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ और an दिया हुआ है। हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, वही वाला an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें से जो जो चीजें हमें पता है उनकी वैल्यूज हम भर देंगे, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसे एज इट इज लिख देंगे। तो देखते हैं an की वैल्यू पता है हमें, ये देखिए 3.6, a की वैल्यू क्या है -18.9, प्लस n-1, n दिया नहीं हुआ, पहले तो n कोई अक्षर दिया होता था, जैसे 10, जैसे 17, 18 कुछ भी, और उसमें से हमें एक माइनस करके n-1 लिख दिया करते थे।
पर अब n हमें नहीं दिया हुआ, तो n-1 को n-1 ही लिखना पड़ेगा हमें, n-1। मैं बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करते हैं बाद में। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, d से, d है 2.5, ठीक है। तो बच्चों पहले हमें n तक पहुंचना है ना, पहले इस टर्म को सेपरेट करेंगे हम, ठीक है। मतलब इस टर्म को, इस जो ये रकम है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। 3.6 ये माइनस का है और इधर आकर प्लस का हो जाएगा 18.9 एंड इधर n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब n-1 को सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, तो क्या है 2.5 इधर गुना हो रहा है और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस सारी रकम के डिवाइड हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो इधर से 2.5 हट जाएगा, आप समझ गए ना, इधर गुना था और इधर जाके डिवाइड हो गया, तो इधर से हट जाएगा। हटा भी देते हैं बच्चों साथ ही साथ, आप बने रहिए मेरे साथ। ये लाइन क्यों डाली हुई मैंने, हाँ। तो ये इसका सॉल्व करते हैं। अब देखिए पॉइंट्स वाली जो प्लस है, कईयों को करनी नहीं आती होती, कईयों को करनी नहीं आती तो नहीं आती भाई, उस बोझ को लेकर हम फिरते रहेंगे, नहीं आती तो सीख लो, सिंपल सी बात है। ये देखिए पॉइंट्स की जब प्लस करते हैं तो क्या होता है, आप पहले प्लस पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद डिवाइड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको जब प्लस करेंगे, ये देखिए 18.9 प्लस 3.6, 3.6 करने का तरीका प्लस होता है, ये देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखे थे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। और 3 और 6, इधर की साइड 3 है, इधर की साइड 6 है, ऐसे लिखेंगे इसको, ये है रकम। अब इसको प्लस कर लेंगे, ये बन गया 15, एक ऊपर पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये हो गया 12 और ये हो गया 2, 22.5। अब इसको हटाकर मैं 22.5 लिख सकता हूं, ओके लिखता हूं बच्चों। और जरा ये भी कैलकुलेशन हम मिटा देते हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए 22.5 बटे 2.5, अब इसमें फिर से बच्चे अटक जाते हैं, क्यों, क्योंकि इधर दोनों चीजें पॉइंट्स में है और डिवाइड करना है हमको। पहले तो डिवाइड का पहला रूल, जब भी पॉइंट वाली डिवाइड हो, कुछ भी हो, तब पॉइंट उसका गिनना ही नहीं है, ठीक है। डिवाइड सिंपली हमने कर देनी है, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना है, 22.5 है ना, पॉइंट नहीं गिना हमने, ठीक है, 22.5 लिख लिया। किसके साथ डिवाइड करना है इसको, नीचे कितना है 25, वही 25, 2.5 हो गया ना, 25 हो गया, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 पर। क्यों आएगा 9 पर, क्योंकि एक्सपीरियंस है कि 25 को 9 के साथ गुना करते हैं तो 225 आता है। अब आप करके देख लीजिएगा, 9 पर ही आएगा ये आंसर, तो इसको 9। अब देखिए बच्चों पॉइंट इधर भी एक अक्षर छोड़कर था और इधर भी एक अक्षर छोड़कर था, इसका आपस में पॉइंट जो है कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक एक अक्षर के गैप पर थे ना, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और 9 जो आंसर आया वो एज इट इज 9 लिखकर आएगा इधर, तो इसको 9 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है बच्चों, अब क्या करना है, n को आइसोलेट करना है, तो -1 जो है इधर आ जाएगा, तो -1 इधर आया तो क्या बना +1, और n बराबर क्या बन गया 10, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 10। तो ये भी सम हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले सम की ओर। तो देखिए बच्चों अगला सवाल, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an हमें पता नहीं है। अब इस सवाल को बिना पेन उठाए और बिना दिमाग लगाए आप कर सकते हो। कैसे, मतलब दिमाग तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, पर कैसे कर सकते हो, लॉजिक बताने में मेरे को आधा मिनट लगेगा बस। देखिए पहली टर्म और दूसरी टर्म में कितना डिफरेंस होता था, डिफरेंस d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जो होता था ना पहली टर्म और दूसरी टर्म में, और दूसरी और तीसरी में कितना डिफरेंस होता था, कॉमन डिफरेंस d सेम होता था ना। तो मतलब क्या था कि पहली सीडी अगर ये है और कॉमन डिफरेंस अगर इतना है तो दूसरी सीडी इधर होगी, और कॉमन डिफरेंस अगर उतना ही है तो तीसरी सीडी ये, चौथी सीडी ये, पांचवी सीडी ऐसे ऐसे करके ऊपर, ठीक है। अब इधर क्या देख सकते हैं हम, d इज इक्वल टू 0, डिफरेंस इज इक्वल टू 0,
डिफरेंस कुछ है ही नहीं। पहली टर्म और दूसरी टर्म में डिफरेंस कुछ है ही नहीं। मतलब क्या है, पहली टर्म दूसरी टर्म के सेम है, दूसरी टर्म तीसरी टर्म के सेम है, तीसरी टर्म चौथी टर्म के सेम है। और अगर ये सब टर्म सेम है आपस में, तो पहली टर्म और 105वीं टर्म भी सेम आएगी, जो कि आएगी 3.5। तो ये लॉजिक समझ गए बच्चों। अब हम अटेम्प्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इतने छोटे छोटे से लॉजिक आपको लगाने आने चाहिए खुद से। मैं तो बताता जाऊंगा, अब इसमें क्या पता एक और लॉजिक लग रहा हो कोई जो मैं भी ना पकड़ पाया हूं, उसको आप पकड़ लीजिए उस लॉजिक को, ठीक है। तभी आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाएंगे। नहीं तो पढ़ के साल के एंड में पास तो हर एक को ही हो जाता है, सभी हो जाते हैं पास, लगभग सभी हो जाते हैं। बहुत ही जो आप हो, बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में ध्यान देने वाले बच्चे हो तो आपकी बात अलग है, बाकी सब हो जाते हैं पास, ठीक है। तो पास होना इज नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है पास होना। नंबर लेकर आना इज अ बिग डील। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आपका 4 नंबर का एक सम सही चला गया तो उसके 4 नंबर ही मिलते हैं। पर एसएसटी में, सोशल साइंस में, अगर आपका 4 नंबर का एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, उसको आप अटेम्प्ट करते हो, तो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कहीं पैराग्राफ छूट जाते हैं, कहीं कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, तो उसमें से 3 मिलते हैं, 3.5 मिलते हैं, और बच्चे रोते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। पर मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। और आप कैसे करेंगे ऑब्टेन मार्क्स? बस नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के रखिए। बहुत बड़ी प्रमोशन हो गई है, छोड़िए हम सम की ओर चलते हैं। तो इधर क्या दिया हुआ है, सॉरी एन नहीं दिया हुआ है हमको पहले ही, ठीक है। एन ए कितना है 3.5 प्लस n-1, n कितना है 105। और ये क्यों लिखा हुआ ऊपर? एक तो बच्चों बताते भी नहीं हो, आप वीडियो देखते जाते हो। और n 105 है तो n-1 कितना हुआ 104, ठीक है। गुना किसके साथ हो रहा है? d के साथ। d कितना है 0। तो an कितना आया 3.5 प्लस एनीथिंग दैट मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो ये 0 आ गई। अब 3.5 प्लस 0 an इज इक्वल टू 3.5। देखा, मैंने कहा था ना, चाहे इसकी 1000वीं टर्म भी ले लीजिए तो भी an कितना आएगा 3.5 ही आएगा। तो मैंने कहा ही था बच्चों, इस सीरीज की अगर आप 1000वीं टर्म भी ले लोगे, 1,00,000वीं टर्म भी ले लोगे, तो भी वो 3.5 ही आएगी, क्योंकि वो बढ़ ही नहीं रही, उसके पास बढ़ने का कोई फैक्टर ही नहीं है। d इज इक्वल टू 0 है, डिफरेंस 0 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम, जो कि एमसीक्यू है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड तो लिखा ही नहीं था, अब लिख देते हैं फाइंड 30th टर्म ऑफ द एपी। मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे करते करते 30th नंबर पर कौन सी टर्म आती है ये हमें पता करना है। अब हमें क्या सपने आएंगे कौन सी टर्म आती है, हम इसको लिखेंगे, ठीक है। पहले ये देखिए 10, 7, 4 एंड सो ऑन, ये टर्म हमें दी हुई है, ये एपी हमें दी हुई है। इसमें से हमें क्या क्या पता चल रहा है, पहले वो लिख लेंगे नीचे। अब बताइए कि ये क्या क्या पता चल रहा है इसमें से। एक तो हमें ए पता चल रहा है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है 10। और हमें क्या पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस कितना है 10 और 7 में से कॉमन डिफरेंस 10 पहली टर्म में था और फिर 7 रह गया, कितना हो गया कॉमन डिफरेंस 3 का हो गया। पर क्या हो गया -3 का, मतलब 10 इधर था और सीढ़ी उल्टी चढ़ गई, 10 7 नीचे आ गया ना, तो -3, ठीक है। 10 में से 3 गए तो -3, तो आ गया 7, ठीक है। d इज इक्वल टू -3। एंड हमें क्या पूछा है 30th टर्म, 30वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी। तो 30वां नंबर जो होता है वो होता है n की वैल्यू। पहली टर्म n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। अब 30वें नंबर पर जो आएगी वो n इज इक्वल टू 30। तो हमें पता है क्या पता करना है, n इज इक्वल टू 30 पे पता करना है, क्या पता करना है 30th टर्म मतलब an पता करनी है।
अब बच्चों इस चीज का लॉजिक आप समझ गए ना। n इज इक्वल टू 30 और an कैसे पता करनी है हमने, n इज इक्वल टू 30 कैसे आया, उन्होंने कहा है 30th टर्म पता करनी है हमें, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ऐसे करते करते 30वें नंबर पर जो टर्म आएगी वो हमें पता करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कितनी है 30, तो ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और कौन सी टर्म है, ये होता है an, ठीक है। तो an ही हमें पता करना है। तो ये सिंपल सा वही सवाल बन गया जो कि पीछे हम करके आए हैं, ठीक है, ये सम सेम वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आप मेरे साथ साथ लिखिए फॉर्मूला, अपनी कॉपी पर लिखना है, इधर से नकल नहीं करनी है, इधर से चीटिंग नहीं करनी है, अपनी कॉपी खोलिए और उसमें लिखिए, ठीक है। an इज इक्वल टू, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, ज्यादा नहीं उड़ना है बच्चों, नहीं तो 10वीं उड़ जाएगी, 10वीं उड़ जाएगी, फिर वापस भी नहीं आएगी, ठीक है। तो an कितना दिया हुआ है, सॉरी an का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब an हमें दिया नहीं हुआ, an वही तो पता करना है हमें, a दिया हुआ है, a कितना है 10, n माइनस 1, n कितना है 30, तो n माइनस 1 कितना हो गया 29, 29 गुना गुणे d कितना है -3, 29 गुना -3, तो 29 गुना -3 ही कर लेंगे पहले, ठीक है। 29 गुना -3, तो सीधा सीधा सा मतलब है कि 29 को 3 के साथ गुना कर लेना है और आंसर पे माइनस लगा देना है। तो 29 को 3 के साथ गुना किया तो आएगा 87 एंड आंसर में लगाएंगे माइनस का साइन, तो 87 आ गया, ठीक है। इधर माइनस an 10 और ये आएगा -87, तो an आएगा 10 -87 प्लस माइनस माइनस 87 माइनस 10 77, निशान किसका, बड़ी रकम का, माइनस का निशान, -77, तो ये है। और ये कौन सा ऑप्शन है देख के बताता हूं, एक मिनट, ये है ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल है दूसरे पार्ट का सेकंड सवाल, ठीक है। तो ये पूछा गया है 11th टर्म पता करनी है किसकी, इस सीरीज की। तो इस सीरीज को देख के पहले क्या क्या पता चल रहा है हमें लिख लीजिए इधर, a इज इक्वल टू, ए तो बच्चों वाला काम है। अब a क्या है, a पहली रकम जो कि है -3, ठीक है, इस सीरीज की पहली रकम -3, ठीक है। और d कितना है, अब d निकालना पड़ेगा बच्चों, निकालना पड़ेगा, आपको वैसे भी कॉपी पर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं इधर बिना कैलकुलेट करे भी लिख रहा था क्योंकि मैं लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते, आपको कॉपी पर करना पड़ेगा। अगर आपको डी निकालना नहीं आता है अच्छे से तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, पर इस वीडियो में बता देता हूं, ठीक है। डी कैसे निकलेगा, दूसरी रकम में से पहली रकम घटा दीजिए। देखिए दूसरी रकम कौन सी है, -1/2, इसमें से पहली रकम घटा दीजिए -3, -1/2 माइनस किया फर्स्ट रकम को -3 को। अब ये मत पूछना कि 2 बार माइनस कैसे आ गया बच्चों, पहली रकम सॉरी दूसरी रकम थी ये, और इसको इसमें से माइनस किया, ये माइनस का निशान फॉर्मूला का निशान है, और ये निशान जो माइनस का है ये -3 का निशान है, ठीक है। अब ये निशान 1 बन जाएगा जो कि आएगा -1/2 माइनस माइनस +3, तो d इक्वल टू, और इसका एलसीएम लेंगे। अब अगर आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता है तो आप कृपया करके मुझे कमेंट कीजिए, और मैं अगर ज्यादा कमेंट आ गए तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिक मैथ्स कवर होगा 9th और 10th का, जिसमें परसेंटेज लेना, एलसीएम लेना, रूट लेना, स्क्वायर रूट लेना, ठीक है, सब आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, देखिए जो थी 3 की रकम, जो 3 था ना वो अकेला था बेचारा, उसके नीचे 1 लगा दिया हमने बटे 1, तो ये दोनों के नीचे कुछ ना कुछ बन गया। ये देखिए 2 और 1 का एलसीएम जो नीचे नीचे रकमें हैं, 2 और 1 का एलसीएम, किसी भी चीज का एलसीएम 1 के साथ कितना आएगा वही चीज आएगी, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, ठीक है। अब जो एलसीएम निकला है उसे देखना है। अब बताइए नीचे ये जो 2 लिखा है इसको कितने के साथ गुना करेंगे कि 2 आ जाए, जो कि एलसीएम निकला है हमारा, इसके साथ, मतलब ये बनाना है हमने, 2 को कितने साथ गुना करें कि ये बन जाए 1 के साथ, और 1 को कितने के साथ गुना करें कि ये बन जाए 2 के साथ।
अब ये जो साथ वाला अक्षर है इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुना -1, -1 आ गया, प्लस 2 गुना 3, 6 आ गया। ठीक है, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, निशान किसका, बड़ी रकम का, d आ गया 5/2। ठीक है, तो d निकाल लिया हमने 5/2। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, मैं वैसे भी निकाल सकता था, वैसे भी बता सकता था, पर मेरे को करनी पड़ी क्योंकि आपने पिछली वीडियो देखी नहीं हुई थी। अरे यार बार बार ताने दे रहा हूं आपको, कहीं आप ऑफेंड ही ना हो जाओ। तो बच्चों d कितना आ गया, d आ गया 5/2। ठीक है, और a तो हमें पता ही था, d हमने पता कर लिया। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन थी वो पता कर लिया हमने कि कैसे निकालते हैं d। तो आगे पता क्या करना है, 11th टर्म हमें पता करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कौन सी टर्म पता करनी है, पता चल गया कौन सी टर्म कह रहे हैं, 11वीं टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11 टर्म्स है। हमें पता क्या करना है फिर, 11वें नंबर पर कौन सी टर्म है, जो कि आएगी an क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लिखेंगे इधर, उड़ता ही फिरूं ना बच्चों, ना उड़ना नहीं है, इन हवाओं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो an, तो an हमें पता नहीं है। ठीक है, an को an ही लिख लेंगे ऐसे ही। a कितना है, a है -3 प्लस n -1, n कितना है, n कितना है 11, n -1 करके इधर लिख देंगे, n कितना है 11 और n -1 कितना आ गया 10, और d कितना है डिफरेंस 5/2। अब देखिए बच्चों ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, गुना होते होते तो आपस में कट जाते हैं। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि लिखा होता है 10 + 5/2, तो इसको भी काटने लग जाते हैं। जब प्लस का साइन लगा हो तब नहीं काटना है, अगर काट दिया तो समझ लो नंबर भी कट गए। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में, जो कि इधर है, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो काट सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं काटूंगा इसे, 2 एकम 2 और 2 5 10। ठीक है, अब जो है 5 और 5 गुना होगा आपस में, जो कि आपको पता ही है, -3 प्लस 5 और 5 गुना होकर 25, और an क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 25 में से 3 गए 22, और निशान किसका, बड़ी रकम का, जो कि प्लस का ही निशान है, 22 आ गया। अब इसका मैं ऑप्शन देखता हूं कौन सा करेक्ट है, 1 मिनट। ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सम करते हैं। तो बच्चों मिटाते मिटाते मैं आपसे बात कर लूं कि अगला सम कौन सा आ रहा है। अगला सम आ रहा है 3rd, जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का सम है, उसमें डब्बा बना हुआ है एक, उसको फिल करना है। वो कैसे करना है फिल, मैं बताता हूं। पहली टर्म हमें दी होगी या फिर कोई भी टर्म हमें दी होगी, और पूछेंगे कि इसकी जो बीच वाली टर्म्स हैं वो कहां गई। अब हमको क्या पता कहां गई, कि पूछेंगे कि वो कितनी है, बताओ, लॉजिक है इसका कोई है, डरना नहीं है बच्चों। जिंदगी जीने का रूल नंबर 1, जिंदगी जीने का रूल नंबर 1, घबराना नहीं है। अभी 3rd सम करते हैं, 3 2 1 ओके। तो हाँ यही है सम, 2 डब्बा 26। ठीक है, अब हमें इसमें लॉजिक क्या लगाना है, इसमें हमें कोई टर्म अभी फाइंड नहीं करनी है, अभी नहीं फाइंड करनी है, मैं बताता हूं कैसे फाइंड करनी है। सारे जो ये सम है जिनमें डब्बा बना होगा, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और डी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, वैसे आपको आना चाहिए। ठीक है, डी का फॉर्मूला होता कितना है, पहली टर्म 2 और तीसरी टर्म 26 दी हुई है, बीच की टर्म नहीं पता हमें, पहली टर्म पता है, तीसरी टर्म पता है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि 3rd टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये a1 a2 और a3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए हमको। a3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसमें से ही मैं करा रहा हूं ये, तो फर्स्ट लेक्चर आपको देखना बनता है, और अगर नहीं भी देखा कोई बात नहीं, वैसे मैं अपने नुकसान कर रहा हूं कि आपको लेक्चर नहीं दिखा रहा। ठीक है, पर आपका टाइम बच जाए इसलिए कर रहा हूं, और कहीं कोई एग्जाम के नजदीक देख रहा हो वीडियो महाशय, तो मेरे को आगे बोलने लग जाएगा कमेंट में। तो a3 क्या है, a3 देखिए तीसरी रकम ना, जो इसका फॉर्मूला आता होता है a3 का, वो आता होता है देखिए a1 प्लस
A3, 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचा? 2, 2 गुना D। अब इस लॉजिक को आपने हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला है A3 निकालने का, ठीक है। अब आपको मैं पूछूंगा अगर A5 कितना है, ठीक है, तो आप बता देंगे। A1 तो हमेशा कॉमन ही रहेगा, ठीक है। A1 प्लस 5 में से 1 गए 4, 4D, तो ये फॉर्मूला A5 का है, ठीक है। ऐसे तो हमें अब पता क्या करना है? A3। तो हमें अब जरूरत किस चीज की है? A3 वाले फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की जरूरत है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि इसमें से हमें A3 पता है, A1 पता है, हमको D निकालना है। मैंने कहा था ना, डिफरेंस तक पहुंचना है, कॉमन डिफरेंस तक पहुंचना है और निकालना है वो। अब निकालते हैं इसमें से, ठीक है। ये देखिए A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू डी। जहां पर नहीं समझ आया बच्चों 10 सेकंड पॉज कीजिए, 10 सेकंड पीछे जाइए, 20 सेकंड पीछे जाइए, दोबारा से देखिए। आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना और आपकी जिम्मेदारी है नंबर लेकर आना, ठीक है। A3 कितना है? A3 है 26। A1 कितना है? 2। सॉरी, प्लस का निशान लग गया। एक तो बच्चों बताते भी नहीं हो आप लोग। और प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले तो इसको आइसोलेट करना है, इसको अकेला करना है, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आएंगे, बाकी जो रकम इधर बच गई 2 जो है इधर प्लस का है, तो 2 उधर माइनस का हो जाएगा। ये आएगा 26 माइनस 2 बराबर 2D, ठीक है। 26 माइनस 2 कितने आ गए? 24 बराबर 2D। और D कितना आ जाएगा? ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है D के साथ, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 24/2, 2 एकम 2, 2 को 12 के साथ गुना किया तो 24। D इज इक्वल टू 24, सॉरी, D इज इक्वल टू 12। कोई बात नहीं बच्चों, मेरे से भी गलती हो जाती है। D इज इक्वल टू 12, तो हमें D इज इक्वल टू 12 पता चल गया। अब मैंने एक और लॉजिक बताया था, देखिए हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया कि D हमें पता चल गया। अब क्या करना है? अब बताइए कि एक एपी चल रही हो, एक सीरीज चल रही हो, तो उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिफरेंस कितना होता है? कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने निकाला है फॉर्मूला से, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कितना डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस है। इस पर्टिकुलर एपी में, इस पर्टिकुलर एपी में हमें 12 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। पहली टर्म कितनी है? 2, और दूसरी टर्म में डिफरेंस कितना है? 12 का। 2 प्लस 12 कितना आया? 14, तो ये आंसर आएगा 14, ठीक है। इस लॉजिक से आपको चलना है और इस लॉजिक से ही आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सम करते हैं इसके साथ का ही। तो अब बच्चों अगले सम पर चलते हैं। ये देखिए, ये अगला सम है, ये हमें पता नहीं है 13, और ये पता नहीं है फिर 3, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इस टर्म में, इसमें तो हमें पता ही नहीं है कि a कितना है, मतलब a तो है ही नहीं, दिख नहीं रहा हमें कितना है। तो मेरे विद्यार्थियों बात सुनिए, शुरुआत में हमें इन सब चीजों की टेंशन नहीं लेनी है, हमें सिर्फ फाइंड करना है d। तो d फाइंड करेंगे। अब d फाइंड करने का तरीका क्या होगा? इसमें आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मैं भी दिमाग ही लगा रहा हूं। तो बच्चों लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि फर्स्ट टर्म तो होनी चाहिए थी, तो चलो फर्स्ट टर्म नहीं है, तो मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म नहीं है और यहां से सीरीज शुरू हो रही है, तो भी आंसर सेम निकलेगा। देख लीजिएगा आप, मान लीजिए A1 क्या दिया हुआ है? 13। निकालना क्या हमको? D निकालना है सीधा सीधा, ठीक है। और क्या निकालना है? क्या पता है हमको? A3 पता है, तो A3 हमें पता है कितनी है? 3। तो डिफरेंस हमें निकालना है बस। और इन तीनों का रिलेशन कुछ था? हाँ था। क्या था? A3 जो कि तीसरी रकम है इक्वल टू A1 प्लस 3 में से 1 घटाए 2, 2D, ठीक है। तो A3 जो कि लिख देंगे हम, A3 कितना है? 3 कितना आया? A1 कितना है? 13 प्लस 2 इंटू डी। अब इसको आइसोलेट कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 13 को इधर ले आएंगे, ये प्लस का 13 है, उधर आकर माइनस का 13, 3 माइनस 13 इक्वल टू 2D। तो 3 माइनस 13 कितना आ गया? प्लस माइनस माइनस, 13 माइनस 3 किए 10, और निशान किसका? बड़ी रकम का, इक्वल टू 2D। अब D को आइसोलेट कर लेंगे, तो ये 2 जो है गुना हो रहा है इधर, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। D इज इक्वल टू
-10/2, तो ये आ गया 5, d इक्वल टू -5। ठीक है, d इज इक्वल टू -5 आ गया। अब हमें d पता चल गया जो कि है -5। निकालना क्या है, इधर बीच वाली रकम देखिए 13, और इधर क्या आ जाएगा, पहली टर्म और दूसरी टर्म में कितना डिफरेंस होता है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस का 5 -5 सॉरी। पहली टर्म क्या है 13 और दूसरी टर्म क्या होगी फिर 13 -5। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस -5 है, तो ये आ गया 8, तो ये आ गई रकम 8। अब बताइए इधर जाते हुए जो है कॉमन डिफरेंस जो है, इधर जाते हुए जो है हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया है। ये देखिए कॉमन डिफरेंस ये ऐड हुआ है, ये एक्चुअल कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है बच्चों, प्लस -5 हो रहा है, ये इक्वल टू 8। ठीक है, ये ऐड हुआ है और ये प्लस माइनस करके ये आ गया माइनस का निशान, इसलिए माइनस का लिखा था मैंने सीधा सीधे। तो बताइए जब इधर को जाएंगे तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, इधर की रकम क्या आ जाएगी 13 माइनस कॉमन डिफरेंस जो कि है -5, माइनस -5, जो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 13 + 5 18, तो ये आ गया 18। ठीक है, तो ये ऐसे आंसर निकलना है इसका। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ये बच्चों हमारा अगला सम है, तो इसके लिए क्या पता करेंगे, पहले तो सबसे पहली बात इन सम में डी पता करना है। डी क्या है, देखिए आपको फोर्थ टर्म दी गई है, तो आप लिख दीजिए फोर्थ टर्म होती क्या है, जैसे A3 निकाला था, A5 निकाला था हमने, वैसे फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लिख दीजिए, आप बना लीजिए फॉर्मूला। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, A1 प्लस कितना D, कितना D, कितना 4 - 1 कितना हो गया 3D। भूल जाते हो बच्चों बार बार, 2025 के बच्चों, 2026 के बच्चों भूल जाते हो आप बार बार। तो ये A4 कितना है 9 1/2 का, और ये कितना है A1 है 5 प्लस 3 × D। अब इसको आइसोलेट कर लेंगे 3D को, 5 इधर आ जाएगा। 9 1/2 कितना होता है, 9 1/2 कितना होता है, 9 1/2 हुआ, 9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस कर दिया 1, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 18, प्लस कर दिया 1 और बटे लग जाएगा ये जो है इधर 2, तो आ गया 19/2। तो ये आ गया 19/2, और इधर जो है 5 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -5 इक्वल टू 3 × D। तो इधर देखिए ये 2 रकमें हैं और ये अकेली है, इसके बेचारे के नीचे 1 लगेगा और इसका एलसीएम होगा। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2। अब 2 को क्या किससे गुना करें कि 2 आ जाए, 1 से गुना, और 1 को कितने से गुना करें कि 2 आ जाए, 2 से गुना। एक अब जो साथ में लिखा है ये, अब इसको ऊपर गुना कर देंगे, 1 को 19 से गुना की 19, माइनस 2 को 5 के साथ गुना की 10 बराबर 3D। 19 - 10 9, ये आ जाएगा 9/2 इक्वल टू 3D। अब देखिए हमने D को आइसोलेट करना है, मतलब 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, D और 3 उधर जाके डिवाइड, मतलब 9/2 × 3, मतलब नीचे जाके हो गया ना डिवाइड, नीचे तो मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर से गया नीचे तो नीचे आ गया ना, तो ये हुआ 3 एकम 3 और 3 3 9। D कितना निकल आया 3/2, D इज इक्वल टू 3/2। तो D कितना आ गया 3/2 आ गया हमारा। तो अब हमें जब पहली रकम पता है तो अगली रकम क्या होगी, डिफरेंस को प्लस कर देंगे ऑब्वियसली। A2 कितना होगा, A1 में डिफरेंस को प्लस कर देंगे, तो कितना आया A2 कितना आया, A1 कितना है 5 प्लस डिफरेंस कितना है 3/2, तो आया A2 इक्वल टू,
अब इसके नीचे 1 लगेगा और ये इसका एलसीएम 2 आएगा, इसको 2 के साथ गुना करेंगे, इसको 1 के साथ गुना करेंगे। बच्चों इतना समझ गए। अब ये जो रकम है ऊपर गुना होगी, 2 गुना 5 10 बन गया, प्लस 1 गुना 3 बन गया 3, इधर आ गया 13/2, 13/2 आ गया। तो ये आ गया 13/2। अब इससे अगली रकम क्या आएगी, अब वो भी देख लीजिएगा। इधर जगह नहीं बची है, रुक जाओ जगह बनाता हूं बच्चों। तो दूसरी रकम क्या आ गई 13/2 और तीसरी रकम क्या आ जाएगी, इसमें भी डी ऐड कर देंगे, मतलब 13/2 में भी डी ऐड कर देंगे। डी कितना है 3/2। अब देखिए इन दोनों का बेस जो है सेम है, इन दोनों का जो है डिनोमिनेटर जो है सेम है, सेम ही आ जाएगा आंसर में भी। और इन दोनों को किसी के साथ गुना करने की जरूरत नहीं है, ऊपर की जो रकमें हैं वो भी सेम आ जाएंगी। 13 + 3, 13 + 3 कितना होता है बच्चों, एक स्टेप मिस कर रहा हूं। 13 + 3 होता है कितना है 16, और 16/2 कितना हो गया, अनपढ़ बच्चों 16/2 होता है 8, माइनस का 8 नहीं 8 अकेला, ठीक है 8 आ गया, तो यहां पर 8। तो इसी तरीके से बच्चों ये देखिए सारा ब्लैक बोर्ड भर चुका है और एक सम और सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट सम पर चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों ये है हमारा अगला सम, और इसमें भी हमको पता क्या करना है, डी पता करना है। पहले हमको दिया क्या हुआ है A1 और A2 नहीं दिया, A2 A3 A4 A5 A6 दिया हुआ है हमें, ठीक है। A6 होता कितना है हम लिख लेंगे पहले, A6 होता कितना है, आप बनाइए फॉर्मूला। चलो आपको वक्त दिया 3 2 1 ओके। A6 कितना होता है, A1 + 6 - 1 5, 5D। तो A1 कितना है, अब निकालेंगे इसमें से D, तो A6 कितना है 6 और A1 कितना है -4 + 5D, ठीक है। तो ये इसको आइसोलेट करना है, इसको अकेला करना है, तो -4 है इधर, -4 है इधर, जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, 6 + 4 6 + 4 = 5D। तो 6 + 4 कितना आ गया 10 आ गया बच्चों, = 5D। तो ये देखिए बच्चों 5 के साथ जो है D गुना हो रहा है इधर, और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 10/5। तो ये आ गया 5 × 5 5 दूनी 10, D = 2, D = 2 आ गया, डिफरेंस = 2 आ गया। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म क्या है -4, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, डिफरेंस 2 आ गया ना, फर्स्ट टर्म क्या है -4, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी उसमें 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। पर लिखते कैसे हैं इसको, फॉर्मुलेशन कैसे करनी है, लिखना कैसे है, ऐसे कि A2 कैसे बना, A2 बना A1 में प्लस करके क्या D। तो A2 बना कैसे, A1 कितना है -4 प्लस डिफरेंस 2 निकाला अभी हमने, तो A2 कितना आ गया प्लस माइनस माइनस, निशान किसका बड़ी रकम का, 4 में से 2 गए 2 बाकी और निशान माइनस का लग गया, बड़ी रकम के सामने माइनस का निशान था। A2 निकाल लिया ऐसे -2, और A3 का फॉर्मूला क्या आएगा, बीच में कर लेते हैं इधर A3। अब A3 बच्चों ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला, मतलब यही वाला है ऐसे वाला, A3 का फॉर्मूला क्या आएगा, वक्त देता हूं 3 2 1 ओके। A3 का फॉर्मूला आ जाएगा A1 + 2D, ठीक है। A3 कितना आ गया, A1 कितना है -4 प्लस 2 × D, अब 2 × D सीधे ही लिखने वाला हूं मैं इधर, 2 × D कितना बन गया, D कितना है 2, D कितना है 2, और 2 × D कितना बन गया 4, तो इधर सीधे 4 लिखूंगा मैं, ठीक है। अब 4 इधर माइनस का 4 इधर प्लस का, ये कट जाएंगे आपस में, A3 = 0, ठीक है। अब निकालते A4 जो ये है, मतलब इसको लिखा ही नहीं हमने, ये देखिए ये आ गया -2, ये आ गया 0। अब इसमें भी अब लॉजिक लगाइए बच्चों, ये दोनों मैं नहीं निकालूंगा, ये दोनों मैं नहीं निकालूंगा, इसका लॉजिक बताता हूं। -4 -2 0, इधर आगे बढ़ने के लिए क्या ऐड होगा, डिफरेंस ऐड होगा, डिफरेंस। तो 0 से आगे डिफरेंस ऐड हुआ 2, तो कितना आ गया 2। अब इससे आगे डिफरेंस ऐड होगा 2 में डिफरेंस ऐड होगा, कितना आ गया 4, और 4 में अगर डिफरेंस ऐड किया 2 तो कितना आ जाएगा 6।
एंड हेंस प्रूव्ड, हमारा सम बिल्कुल सही है। ठीक है, समझाने का मतलब ये है कि बच्चों लॉजिक्स लगाते होते हैं, अपना दिमाग बरत लेते होते हैं, सिर्फ गाइड से देखकर, सिर्फ नोटबुक से देखकर या फिर सिर्फ टीचर्स के पढ़ाने से कुछ नहीं होता। बस इसके पीछे भी लिखा होता है। बस इसके पीछे क्या लिखा होता है पता है? डिग्गी में, अब मैं किसी और टॉपिक पे जा रहा हूं, पर जो डिग्गी होती है ना बस की, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी होती है, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक है, तो आप ही अपने फेलियर और आप ही अपने सक्सेस के जिम्मेदार हो। ठीक है, ना मैं हूं, ना कोई है, ना पेरेंट्स है आपके, ठीक है, और ना वो है। ठीक है, तो बच्चों अगला सवाल करते हैं। ये देखिए, ब्लैंक 38 ब्लैंक 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 -22। अब मैंने क्या कहा था, जब फर्स्ट ही हमको ब्लैंक दी गई है तो इसे ढक लेना है। ठीक है, शुरुआत किससे हो रही है? 38 से। A1 कितना है हमारे पास? 38, और A1 हो गया, A2 A3 A4 A5। A5 कितना है? -22। ठीक है, अब क्या पता करना है? पहले डिफरेंस पता करना है, तो A5 का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। A5 का फॉर्मूला कितना होता है? A1 प्लस 4D। तो ये देखिए, A5 कितना है? -22। A1 कितना है? 38 प्लस 4 इंटू डी। ठीक है, तो इसको आइसोलेट कर लेंगे और ये इधर आ जाएगा, मतलब 38 जो है इधर आ गया, इधर प्लस का 38 था, इधर आके माइनस का 38 हो गया, -22 -38, तो ये आ गया 4D। तो -32 और -28, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपस में, ये आएगा 60। तो इधर लिखते हैं 60 -60 बराबर 4D, और D को आइसोलेट करना है तो D इधर रह जाएगा, और 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है D के साथ, और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -60/4। तो ये आ गया 4 एकम 4 और 15 चौके 60, -15 = D। डिफरेंस आ गया -15। ठीक है, तो इधर -15 के हिसाब से हम कर देंगे। अब देखिए, फर्स्ट टर्म ये थी हमारी, सेकंड टर्म ये थी, तो सेकंड टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? A1 में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सेकंड टर्म बनाने के लिए क्या किया? A1 कितना है? 38 प्लस डिफरेंस कितना है? -15। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। निशान किसका? बड़ी रकम का। तो A2 कितना आ जाएगा? 38 -15, ये आ गया 23। A2 कितना आ गया? 23, इधर 23 आ गया। अब A3 कितना निकल जाएगा? ये देखिए, A3 का फॉर्मूला A1 प्लस 3 - 1 कितना होता है? 2D। ठीक है, तो A3 कितना आ गया? A1 कितना है? 38, जो कि हम मान रहे हैं कि 38 है A1, क्योंकि A1 तो हमें दिया नहीं हुआ। ठीक है, इधर से गिन रहे हैं हम। तो A1 कितना है? 38 प्लस 2 इंटू डी। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना दिया हुआ है? -15। अब 2 इंटू डी, 2 गुना -15, 2 गुना 15 कितना आ जाएगा? 30, और 2 गुना -15 कितना आ गया? -30। तो ये आएगा -30। अब ये प्लस माइनस का निशान, 38 प्लस माइनस माइनस, और इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा? प्लस माइनस माइनस। 38 में से 30 गए, कितने बाकी? 8। निशान किसका? बड़ी रकम का, पॉजिटिव का निशान, ये आ गया 8। ठीक है बच्चों, तो अगला A4 क्या आ जाएगा? ये देखिए बच्चों, इसको मिटाता हूं 2 मिनट में, तब तक आप लिखिए क्या फॉर्मूला है A4 का। A4 = A1 प्लस 3D। A4 कितना है? पता नहीं है। A1 कितना है? A1 दिया हुआ है 38, 3 इंटू डी। अब 3 इंटू डी करेंगे कितना आएगा? 3 इंटू 15, 3 इंटू -15 है, -45। ठीक है, तो ये आ गया -45 प्लस माइनस माइनस। A4 कितना आ गया? 38 -45। तो A4 कितना आया? प्लस माइनस माइनस
45 में से 38 गए, कितने बाकी? 7 बाकी। और निशान किसका? बड़ी रकम का। 45 के सामने माइनस का निशान लगा हुआ है, तो माइनस का 7। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया माइनस का 7। और इधर जब 38 से, अब 38 से शुरुआत की थी हमने, पर इधर तो एक ब्लैंक बची हुई है अभी, ये वाली एक ब्लैंक है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इधर से इधर जाने के लिए d को ऐड कर रहे थे। अब इधर से इधर जाने के लिए d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये देखिए, इधर d ऐड हो रहा था, कैप गिर गया। अब ये देखिए, इधर d ऐड हो रहा था, अब इधर d का माइनस का निशान लगाएंगे ना, तो आंसर आ जाएगा पिछली रकम का। ठीक है, तो ये आंसर कितना आएगा, अब बताता हूं मैं। रुको जरा, सब्र करो। A1 कितना है? 38 माइनस डी कितना है? -15। अब बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ये जो माइनस का निशान है ये फॉर्मूले में से है। फॉर्मूला मैंने बताया कैसे बनना है, उधर जाके प्लस होना है, इधर जाते माइनस होना है। ठीक है, तो ये माइनस है, और ये माइनस किसके लिए है? डी के लिए। डी का माइनस का निशान है ना उधर, इसलिए। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस बन गया 15, और 38 प्लस 15 कितना होता है? 53 शायद, हाँ 53। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये सम भी हो गया बच्चों। अब चलते हैं अगले सम की ओर। अगला सवाल है बच्चों, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, इज 78। क्या क्या पता है हमें? पहले ये सीरीज में से क्या क्या पता चल रहा है? ए पता है हमें, जो कि होता है सीरीज का पहला अक्षर ए। डी पता है हमें, निकाल लेंगे, दिमाग से निकाल लेंगे, वैसे फॉर्मूले से निकालना है, a2 - a1 करके। वो फॉर्मूला आप सीख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वो फॉर्मूला पता ही है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, a2 में से a माइनस हो जाएगा, वो मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, और डी कितना आ गया? देखिए 3 से 8 हो रहा है, तो ये डी कितना है? 3 से 8 हो रहा है, 5 है, और 8 से 13 हो रहा है, 5 है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। और हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, बताइए नंबर ऑफ टर्म्स हमें दी हुई है। कह रहे हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे करते करते क्या 15वीं टर्म 78 है, क्या 20th टर्म जो है 78 है, ऐसे पूछा है हमसे। ठीक है, तो टीएच नहीं लगा हुआ उसके पीछे, 78th नहीं लिखा हुआ, 78th नहीं लिखा हुआ, 78 लिखा हुआ है अकेला। तो 78 का मतलब होता है, मार्कर छूट गया, 78 का मतलब होता है एन, मतलब ये रकम है, ये टर्म है। जैसे ये 3 है, 3, 3, 8, 13, 18 ऐसे करते करते इस सीरीज में 78 आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 73 आएगा, उसके बाद 78 आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा। पर वो कौन से नंबर पर आएगा, कौन सी टर्म पर आएगा, ये पता करना है हमें। और इसको पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें पता क्या करना है। तो एन हमें दिया हुआ है 78, और क्या पता करना है हमें? एन पता करना है, क्वेश्चन मार्क। अब एन का फॉर्मूला इधर लिखेंगे, मैं इधर लिखता हूं बच्चों, आप अपने आप लिखिए, दोबारा से अपने आप लिखेंगे, वीडियो पॉज करके लिखेंगे बच्चों, वीडियो पॉज कर लो बच्चों। क्यों वीडियो चला रहे हो बच्चों? आपके नुकसान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। ठीक है, 3, 2, 1, वैसे तो मैंने लिख लिया फॉर्मूला। तो एन का फॉर्मूला ये है, एन पता करना है। अब इसमें से हमें जो जो पता है वो भर देंगे। ठीक है, जैसे एन पता है हमें, एन कितना है? 78, और ए कितना है? ए है 3, प्लस n-1, n-1, n ही नहीं पता हमको, n नहीं पता हमको, तो n-1 को n-1 ही लिख देंगे। ठीक है, और d कितना है? 5, जो कि n-1 के साथ गुना हो रहा है। तो n-1 को इधर आइसोलेट करना है, तो 3 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3, 78 में से माइनस का 3 हो जाएगा, तो कितना? 75। अब इतने से बच्चों, इतने से स्टेप मैं मिस कर सकता हूं? बताओ, एक एक स्टेप मिस करना आप सीख जाओ, आप भी सीख जाओ, बड़े हो गए हो आप थोड़े से। ठीक है, ये जो 3 था इधर पॉजिटिव था, उधर जाके क्या बन गया है? नेगेटिव। तो 78 -3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75। तो इधर क्या बचा? n-1, और इधर क्या है? 5। अब जो है n-1 को आइसोलेट करना है,
तो क्या आ जाएगा, 5 जो है उधर गुना हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, n-1 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके 5, 75/5, ठीक है। तो ये जब काटते हैं ये आएगा 15, 5 1 से 5, 5 15 से 75, ठीक है। तो 15 क्या आ गया n-1। अब गलती क्या होती है, इसको ही लोग n लिख देते हैं, बच्चे n लिख देते हैं, पर ये n-1 आया अभी, तो ये जो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये आएगा 16 = n, ठीक है। 15 था और इधर -1 था, इधर जाके प्लस हो गया, 15 और 1 हो गए 16, n = 16। 16वें नंबर की जो टर्म है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 16वें नंबर की टर्म है वो आएगी 78। अब इस लेक्चर को इधर विश्राम देते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें अगले कुछ क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप ये वीडियो अपने एग्जाम से नजदीक देख रहे हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा स्पीड पर देखें, या फिर मैं कोशिश कर दूंगा कि वन शॉट जो है लेक्चर्स अपलोड करने शुरू कर दूंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट को मैं रीड करता हूँ, रोज रोज हार्ट देता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, अच्छे कमेंट होते हैं तो रिप्लाई करता हूँ, कुछ अच्छा सवाल पूछा होता है तो रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही लाइक करते रहिए चैनल को, ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट अच्छा सा कमेंट कीजिए एक आध, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस भेजें जिससे वो भी अच्छे से सीख सकें इन चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें इन चीज़ों को, ठीक है। सो वीके क्लासरूम, वरुण कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले पार्ट में।